हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 20 में से 20 आपको पक्का आपका जीके जीएस सही हो जाएगा अगर ईमानदारी पूर्वक अगर आप लोग पढ़िएगा तब। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बेहतरीन तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर तो फ्रेंड्स 20 प्रश्न मैथ से, 20 प्रश्न रीजनिंग से, 20 प्रश्न कहे तो आपका जीके जीएस से, अगर तो 20 प्रश्न आपका हिंदी से। ठीक है, अगर आप मैथ बना लेते हैं 15 से कहे तो 18 तक, अगर आप रीजनिंग बना लेते हैं 19, कम से कम 19 आपका सही होना चाहिए। ठीक है, 19 ना तो 18। आपका जीके जीएस में कहे तो जीके जीएस में आपका 15 से कहे तो 15 कम से कम। ठीक है, लगभग 15, आपका 14-15 सही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप सबको बतला रहा हूँ, जितना भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एसएससी जीडी का, तो आप सब ईमानदारी पूर्वक इसको पढ़िए। ठीक है, अगर तो प्रीवियस से कुछ प्रश्न है, कुछ प्रश्न आपके इधर उधर से है, तो जितनी भी प्रश्न कहे तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर बिहार एसएससी या एसएससी जीडी हो, इसको निकालना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे, कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मंगल ग्रह, जो कि जोवियन ग्रह नहीं है। कहते तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर जीडी की तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर, तो इस वीडियो को देखना मत भूलें, क्योंकि जीडी में 20 प्रश्न पूछा जाता है। 20 प्रश्न मैथ से, 20 प्रश्न रीजनिंग, 20 प्रश्न जीके, 20 प्रश्न कहे तो आपका हिंदी से। तो जीके का कहे तो हम गारंटी लेते हैं, आपका एक प्रश्न छूटने नहीं देंगे। बस आप सब जितना भी वीडियो बनाए हैं, ठीक है, अपलोड किए हैं, बस उसको ईमानदारी पूर्वक आप उसको पढ़ जाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हुए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की, बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, तो याद रखिए बिग बैंग की घटना कितना वर्ष पूर्व, तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 3 नंबर की, कोयला निम्न में से किसके किस प्रकार के शैल का उदाहरण है। ठीक है, कोयला पूछा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, अवसादी शैल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्या कर रहा है कि वायुमंडल में हीलियम गैस का कहे तो आयतन के अनुसार प्रतिशत कितना है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 0.0005%। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर के, सार्गेसो सागर किस महासागर का भाग है। तो इसका सही आंसर कहते हैं ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, अटलांटिक महासागर का, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर के, अंडमान और कहे तो निकोबार को कहे तो कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। ठीक है, कौन सा डिग्री। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्या कह रहा है कि कश्मीर घाटी जो है निम्न में से किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर कहते हैं ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बृहद हिमालय कहे तो और पीरपांचल के बीच। ठीक है, कश्मीर घाटी। चलिए नेक्स्ट आपका 8 नंबर की, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर कहते हैं ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, गोदावरी नदी पर पोचमपाद परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्या कर रहा है, भारत में टीन का अधिकांश कहे तो उत्पादन किस राज्य में होता है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्या कह रहा है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, प्राकृत भाषा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 11 नंबर कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कहाँ, विदिशा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 12 नंबर कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, महामेघवाहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 13 नंबर कि प्रथम हुण आक्रमण किसके समय में हुआ था। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, स्कंदगुप्त के समय में। नेक्स्ट आपका 14 नंबर कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कहे तो आक्रमण किया था। ठीक है, आक्रमण कब किया था, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 1025 में। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है आपका 15 नंबर कि अजमेर में कहे तो 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद है का निर्माण कहे तो किसने करवाया था? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 16 नंबर कि सल्तनत काल का कहे तो वो शासक जिसने कहे तो खम्स नामक कहे तो कर से कोई हिस्सा नहीं लिया, तो कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सिकंदर लोदी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 17 नंबर कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? आपसे पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 1555 में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चौसा का पूछेगा तो आपका 1539 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कहे तो 18 नंबर की पंचतंत्र का कहे तो अनावर एवं सुहेली नाम से फारसी भाषा में कहे तो अनुवाद किसने किया था? ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, हुसैन इब्न अली अवैज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह कहे तो द्वारा निजाम उल मुल्क कहे तो उपाधि प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चिनकिलिच खाक को, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 20 नंबर कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष कहे तो लागू की गई थी? ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 1793 में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 21 नंबर कि सार्वजनिक समाज की स्थापना कहे तो किनके द्वारा की गई थी? ठीक है, सार्वजनिक। जिसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्या कह रहा है कि मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है, अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच में। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन कि नवजीवन समाचार पत्र कहे तो संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 नंबर की कागजी मुद्रा या कहे तो कृत्रिम मुद्रा कहे तो आर्टिफिशियल मनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विशेष आहरण अधिकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 25 नंबर कि केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत कहे तो निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, निवेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 26 नंबर कि सिकंदर की मृत्यु के बाद कहे तो भारत ने अपनी गर्दन से दस्ता का कहे तो जुआ उतार फेंका, साथ ही कहे तो अपने गवर्नर की हत्या कर दी गई, ठीक है। तो इस मुक्ति युद्ध का नायक कहे तो सेड्रोकोटस कहे तो था, ठीक है। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, जस्टिन ने। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आपका 27 नंबर कि जब कोई देश अपनी मुद्रा कहे तो अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है, ठीक है, तो किस पर? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, कहे तो 2 और 3, ठीक है। कहे तो निर्यात सस्ता हो जाता है, ठीक है, आयात महंगा हो जाता है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 28 नंबर के आज़ादी के बाद कहे तो से अब तक कहे तो कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है? ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 3 बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 29 नंबर कि विदेशी मुद्रा भंडारण, ठीक है, के अंतर्गत शामिल होते हैं कौन? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 1 2 3 4, ठीक है। ये सारे SDR, IMF, स्वर्ण भंडार, विदेशी परिसंपत्तियाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 13 नंबर कि भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 31 नंबर कि संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, 2 और 3, दोहरी कार्यपालिका और कहे तो विधायक एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 32 नंबर निम्न में से कौन सा कहे तो कथन मूल अधिकारों के संबंध में कहे तो सही है? ठीक है, इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। ये अस्मितियाँ नहीं है, ठीक है, ये अस्थाई नहीं है, ये वादी युग होते हैं, ठीक है। ये तीनों आपका सही है। चलिए नेक्स्ट आएगा आपका 33 नंबर की एक जो अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान के की आत्मा और कहे तो हृदय है। BR अम्बेडकर का कहे तो यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका
सी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 को। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर ने और आर्टिकल 32 को यानी कि 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, आप कहे तो विधि के समक्ष समानता कहे तो आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 15 में है कि जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन कहे तो अनुच्छेद आपका 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 34 नंबर कि निम्न में से कौन सा लोकसभा और कहते हैं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहते तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 35 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए, अनुच्छेद कह दो 76 के अंतर्गत। ठीक है, अगर आर्टिकल 148 पूछेगा तो सीएजी से संबंधित है। ठीक है, जिसको कैग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका 36 नंबर कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से कहते तो किसके अनुमोदन अनिवार्य है। इसका सही आंसर कहते तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, संसद का। चलिए नेक्स्ट आपका 37 नंबर कि संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है कौन। तो इसका सही आंसर कहते तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 38 नंबर कि निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 39 नंबर कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, वास्तविक और कहे तो समान आकार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 14 नंबर कि निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है तो कौन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 41 नंबर कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहते तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, हाइगेंस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 42 नंबर कि सोलर कुकर में कहे तो उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर कहते तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अवतल दर्पण को याद रखिएगा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण। नेक्स्ट आपका 43 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर कहे तो मिश्र धातु के अवयव है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहते तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, तांबा, जस्ता और निकेल। ठीक है, ये तीनों। नेक्स्ट आपका 44 नंबर कि निम्नलिखित में कहे तो कौन सा गुण CO2 और कहे तो CO से भिन्न करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहते तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। चलिए नेक्स्ट है आपका 45 नंबर कह रहा है कि स्टार फिश किस संघ का जंतु है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। चलिए नेक्स्ट आपका 46 नंबर क्वासिक्योर तथा कहे तो मेरेस्मस रोग जो है किसकी कमी से होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कहे तो प्रोटीन के कमी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 47 नंबर कि विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ट्रिप्टोफैन कहे तो अमीनो अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 48 नंबर कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगर किसी भी गर्म वस्तु को हम छूते हैं, ठीक है, तो छूने की जो जब हाथ हटाते हैं कि जल रहा है तो ये कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 49 नंबर कि निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादक हार्मोन है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, एब्सिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट है आपका लास्ट है 50 क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा कि प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना है। कहे तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए पहला है कि ब्रह्म समाज का स्थापना किया था किसने, राजा राम मोहन राय ने। कब, 1828 में। नेक्स्ट है आपका आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया था किसने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किया था किसने, तो केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट है आपका कि राजा राम मोहन ने आत्मीय सभा का गठन कब किया था, 1815 में। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका राजा राम मोहन राय ने कहते वेदांता कहते कॉलेज का स्थापना किया था कब 1825 में। नेक्स्ट है कि यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था कौन, हेनरी विवियन कहते डेराजियो ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका सत्यार्थ प्रकाश का कहते रचना किया था किसने, दयानंद सरस्वती ने। चलिए नेक्स्ट आपका कहते स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन संबोधित किया था कब, शिकागो 1893 में। नेक्स्ट है कि ज्ञान युग, कर्म योग और राजयोग पुस्तक के लेखक कौन है, तो विवेकानंद, ठीक है। नेक्स्ट है कि राधा स्वामी कहते सत्संग का स्थापना किया था किसने, शिवद याल खत्री ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देव समाज का स्थापना किया था किसने, शिव नारायण अग्निहोत्री ने। नेक्स्ट है कि वेद समाज का स्थापना किया था किसने, केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था, तो पंडित रामाबाई ने, ठीक है। अब चलिए चलते देखते हैं कहते कांग्रेस का अधिवेशन, स्थान, वर्ष और अध्यक्ष और विशेषता, ठीक है। तो कांग्रेस का अधिवेशन जितनी भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहे तो आपका बम्बई में हुआ था, ठीक है, कब 1885 में। कहे तो अध्यक्ष WC बनर्जी, इसमें कहे तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में, दादा भाई नौरोजी इसका अध्यक्षता किए, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका तीसरा मद्रास, ठीक है, 1887 में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी कहे तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। पूछा जाता है कि कांग्रेस का कहे तो अध्यक्षता करने वाले, ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका चौथा कहाँ हुआ था, इलाहाबाद 1888 में, ठीक है। जॉर्ज यूले, पूछा जाता है कि कांग्रेस का अध्यक्षता करने वाला अंग्रेजी कहे तो कौन बना था, तो जॉर्ज यूले था, ठीक है, जो कि प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष था, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है वाराहवा, जो कि कलकत्ता में हुआ था 1896 में, रहीमतुल्ला सियानी ने कहे तो अध्यक्षता किए थे। कहे तो इसी में 1896 अधिवेशन में, ठीक है, वर्ष में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बरहवा जो कि कलकत्ता में। नेक्स्ट है 21वां जो कि कहे तो बनारस में हुआ था 1905 में। कहे तो अध्यक्षता किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 22वां जो कि कलकत्ता में हुआ था 1906 में। कहे तो दादा भाई नौरोजी इसका अध्यक्षता किए थे, ठीक है। कहे तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ था, तो इसी अधिवेशन में, ठीक है, 1906 में, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कहे तो दादा भाई नौरोजी ने किया था कब, 1906 में, 22वां कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट आपका 23वां जो कि सूरत में हुआ था 1907 में, इसका अध्यक्षता कहे तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। कहे तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी में हुआ था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा, ठीक है, अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट आपका 27वां जो कि कलकत्ता में हुआ था 1911 में, इसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो पंडित बिशन नारायण धर ने, ठीक है। कहे तो पहली बार जन गण मन गाया गया था, ठीक है, तो इसी अधिवेशन में 1911 में। पूछा जाता ना कि जन गण मन कब गाया गया था, तो कलकत्ता 1911 में। देखिए इसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो पंडित बिशन नारायण धर ने। चलिए नेक्स्ट आपका 28वां जो कि बांकीपुर, ठीक है, 1912 में हुआ था, अध्यक्षता RN माधुलकर किए थे, ठीक है, इसको याद। आपका 32वां जो कि लखनऊ में हुआ था 1916 में, ठीक है, इसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो AC मजमूदार। मुस्लिम लीग से कहे तो समझौता इसी में हुआ था 1916 में, ठीक है। 1907 में कहे तो अलग हुआ था, ठीक है, 1916 में आपका समझौता कर लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका 33वां, ठीक है, कलकत्ता 1917 एनी बेसेंट। पूछा जाता है कि एनी बेसेंट कब थी, तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। कहे तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। नेक्स्ट आपका 40वां जो कि बेलगामा, ठीक है, 1924 में हुआ था। कहे तो महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट आपका 41वां जो कि कानपुर में हुआ था 1925 में, ठीक है, किसने किया था, तो सरोजिनी नायडू जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो याद रखा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की होने वाली, ठीक है, अधिवेशन में कौन सा अधिवेशन, कानपुर में, कब, 1925 में, सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट है आपका 45वां जो कि लाहौर में 1929 में हुआ था। कहे थे इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। इसी में कहे तो पूर्ण स्वराज की मांग की थी। आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। तो किस अधिवेशन में, 45वां, कब, आपका
1929 कहाँ पर, तो लाहौर में। चलिए नेक्स्ट है आपका 46वां, जो कि कराची में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है, ये भी तो पाकिस्तान में है। कहे तो कराची 1931 में वल्लभ भाई पटेल इसका अध्यक्षता किए थे। कहे तो मौलिक अधिकारों की मांग इसी में हुआ था। तो याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाला जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार की मांग करने वाला वल्लभ भाई पटेल, कब, 1931 के कराची अधिवेशन में। चलिए आपका नेक्स्ट है 51, ठीक है, जो कि फैजपुर हुआ था, फैजपुर में 1937 में। इसकी अध्यक्षता कहे तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कहे तो गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन यही था, ठीक है, जो कि इसका अध्यक्षता कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था, कब, 11 अगस्त 1908 को, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया, कब, 17 दिसंबर 1927 को, गोंडा में, ठीक है। नेक्स्ट है कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दिया गया था, कब, 19 दिसंबर 1927 को, गोरखपुर में, ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अशफाक उल्लाह खां को फांसी दिया गया था 19 दिसंबर कहे तो 1927 आपका फैजाबाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मदन लाल ढींगरा को फांसी दिया गया था, कब, 16 अगस्त 1909 में। लास्ट पॉइंट है आज का कि मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन को फांसी दिया गया, कब, 12 जनवरी 1934 को। तो फ्रेंड्स बतलाइएगा, ये आपका ललन टॉप जो क्वेश्चन है नीचे दिया हुआ है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका PDF आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए होंगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आप कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर हमसे बात कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।